यूपी के सीतापुर शहर से लव जिहाद के नाम पर गिरफ्तार 10 मुलजिमीन जिसमें 2 खातून भी शामिल हैं को मुकदमे से डिस्चार्ज यानी उनके खिलाफ कायम मुकदमा ख़त्म करके उन्हें जेल से फ़ौरन रिहा किए जाने की अर्जदाश्त जमीयतुल माहिन की कानूनी इमदाद कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमतें लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को हिरासा कर रही हैं और आइन हिंद के ज़रिए हासिल बुनियादी हुकूक को इक़्तिदार के बलबूते पर पामाल कर रही हैं। हुकूमतों के इस इम्तियाजी और ज़ालिमाना रवैये के ख़िलाफ़ अब जमीयतुल माहिंद ने भी अपनी कानूनी जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है। इस पिटीशन पर आइंदा मंगल या बुध को समाअत हो सकती है। ये इत्तला मुंबई से जमीयतुल महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी साहब ने दी है। उन्होंने मामले की तफसील पर रोशनी डालते हुए बताया कि मुलजिमीन के अहल खाना ने मौलाना वकील अहमद कासमी ज़िला जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल मा सीतापुर यूपी के तवस्सुत से सदर जमीयतुल माहिन हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से कानूनी इमदाद तलब की थी, जिसे मंजूर करते हुए मुलजिमीन की रिहाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और मुलजिमीन की रिहाई के लिए पिटीशन दाखिल कर दी गई है। एडवोकेट आरिफ अली, एडवोकेट मुजाहिद अहमद, एडवोकेट फुरकान खान के ज़रिए दाखिल करदा पिटीशन में तहरीर किया गया है कि यूपी हुकूमत अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर हिरासा कर रही है और उन्हें आइन हिंद के ज़रिए दिए गए बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। अर्दाश्त में यह भी कहा गया है कि लव जिहाद को गैर कानूनी करार देने वाले कानून का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलमानों को परेशान कर रही है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है, जिसकी एक बदतरीन मिसाल ये मुकदमा है जिसमें मुस्लिम लड़के के वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं है। मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों फ़िलहाल कहाँ हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन लड़की के वालिद की शिकायत पर मकामी पुलिस ने 2 खवातीन समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पूरे इलाके में सरासीमगी का माहौल है। अर्जदाश्त में मज़ीद लिखा गया है कि औरतों की गिरफ्तारी से छोटे छोटे मासूम बच्चे बेयार व मददगार कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद पुलिस वाले उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है। अर्जदाश्त में मज़ीद लिखा गया है कि मुलजिमीन पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली 19 साल लड़की को अगवा करने का इल्ज़ाम है, जबकि पुलिस ने बाद में मुलजिमीन पर लव जिहाद कानून भी नाफिज कर दिया। काबिल ज़िक्र है कि इस मामले में 29 नवंबर को पहली गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसके बाद पुलिस ने मज़ीद 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई एक को मफरूर करार दिया है। गिरफ्तार शुदगान में शमशाद अहमद, रफ़ीक इस्माइल, जुनेद, शाकिर अली, मोहम्मद अकील मंसूरी, इसराइल इब्राहिम, मोइनुद्दीन इब्राहिम, मिकाइल इब्राहिम, जन्नतुल इब्राहिम, अफसरी बानो, इसराइल उस्मान, बकरईदी शामिल हैं। अर्जदाश्त में मज़ीद लिखा गया है कि लोगों को बग़ैर किसी सबूत और शवाहिद के गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि ये मामला सिर्फ लड़का और लड़की के दरमियान का है। लिहाजा तमाम लोगों के खिलाफ कायम मुकदमे को फ़ौरन ख़त्म किया जाए और उन्हें जेल से फ़ौरन रिहा किया जाए। जनाब गुलजार आज़मी साहब ने यह भी कहा कि लखनऊ हाई कोर्ट में समाअत के मौके पर सीनियर वकला की खिदमत हासिल की जाएंगी, क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बालिग लड़के लड़की को अपनी पसंद की शादी और मजहब इख्तियार करने का आईनी हक़ है। इसके बावजूद लव जिहाद के नाम पर यूपी सरकार मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाकर हिरासा कर रही है। जमीयतुल माहिन के सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कुछ रियासतों में मजहबी आज़ादी पर रोक लगाने की गर्ज से नाम निहाद लव जिहाद की आड़ में लाए गए कानून पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की कानून साजी आइन के रहनुमा उसूलों के खिलाफ है और ये कानून शहरियों की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर एक हमला है, जबकि आइन में मुल्क के हर शहरी को न सिर्फ मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी गई है, बल्कि इसे अपनी पसंद और नापसंद के इजहार का भी पूरा इख्तियार दिया गया है। उन्होंने कहा कि कानून साजी के वक्त दावा किया गया था कि इसका इतलाक सब पर यकसा होगा और किसी फ़िरक़े के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी अहम रियासत में इस आइन मुखालिफ कानून का धड़ल्ले से एक मखसूस फ़िरक़े के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में इसी तरह के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हल्फनामा दाखिल किया गया है वो इस अफसोसनाक सच्चाई का आईना है। हल्फनामे में दी गई तफसील के मुताबिक अब तक जिन 85 लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमे कायम किए गए हैं उनमें 79 मुसलमान हैं, जबकि दीगर ईसाई फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं।
مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ اتر پردیش میں خاص طور پر اس طرح کے معاملوں میں اگر لڑکا ہندو ہے تو پولیس لڑکے کے گھر والوں کی تمام تر کوشش کے باوجود شکایت تک درج نہیں کرتی، الٹے ایسے جوڑوں کو پولیس تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اس طرح کے واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اس قانون کا استعمال اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ہی ہو رہا ہے۔ سیتاپور کا واقعہ اس کی مثال ہے کہ جس میں گھر کی خواتین کو بھی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ کوئی ان کا جرم تک نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا کہ یہ سخت ناانصافی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کا معاملہ ہے، اس لیے جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف قانونی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کرنے والی جو دوسری پٹیشن داخل ہے، جمعیت علماء ہند اس میں مداخلت کار بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔